हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 या 25 में आने वाली है। इसका इतना बवाल मचा हुआ है ना कि क्या बताएं। स्टूडेंट भी और जितने भी टीचर हैं सब के सब इसी के पीछे पागल हो चुके हैं। क्या सच्चाई होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, मैं सबसे ज्यादा इस पर बात करूंगा। तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में, अच्छी अच्छी बुक कौन सी होने वाली है, कौन सी बुक आप लेकर के सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। मैं तो खुद तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी बेस्ट लगेगा मैं अपना सजेशन देने वाला हूं। तो यूपीएसआई के बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि यूपीएसआई होती क्या है, ठीक है। तभी तो कुछ समझ में आएगा। यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जिसमें कि इसकी योग्यता जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सबके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो इसकी एज जो होती है वो 18 से 28 वर्ष होती है। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट भी दिया जाएगा। अगर हम बात करें ओ लेवल, ठीक है, सबसे ज्यादा हौफा जो उड़ा है, जो कि चूतिया बनाया जा रहा है बच्चों को, और टीचर लोग भी खुद चूतिया बन रहे हैं। ये ओ लेवल क्या होता है, ठीक है। ओ लेवल चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओ लेवल जो कि ऑपरेटर में लगता है, ठीक है। यूपीएसआई या फिर एएसआई ऑपरेटर में लगता है, ना कि सिर्फ एसआई में। आपको चौकी संभालनी रहती है, कोई भी ब्रांच या फिर कोई ऑपरेटर का काम नहीं करना रहता है। तो इसमें ओ लेवल की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ओ लेवल नहीं किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं भाई, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अन्य राज्य वालों की, तो अन्य राज्य वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आप जनरल में काउंट होंगे। एससी एसटी आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको जनरल में आना पड़ेगा। फीमेल है तो भी आपको जनरल में फीमेल से फाइट करना पड़ेगा। ये 6 लेवल की जॉब होती है, जो कि बेस्ट जॉब होती है। 50 से लेकर के 70,000 इसका वेतन होता है, सबको पता है शायद। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस जो होता है, जिसमें कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 400 मार्क का ये पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि 2 घंटे की टाइमिंग होती है और 1/4 की इसकी निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इतना तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अगर अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के लिए देखो भाई, सबसे पहले आप सभी के मन में आता है कि कौन सा कोर्स ले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी कोर्स बेचता है उसका मेन मकसद यही रहता है कि पैसे कमाना, ठीक है। कोर्स बेचने का मतलब, कोर्स लाने का मतलब किसी का सिलेक्शन दिलाना नहीं होता। हर एक टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन मकसद ये होता है कि पैसा कमाना। और अगर आप लोग ये भी सोचते हैं कि मैं कोर्स लेकर सिलेक्शन हो जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कोर्स ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग एक कोर्स लेंगे, अभी देखो अभी वैकेंसी आई नहीं है यार भाई, आप लोग तैयारी कर रहे हो, कुछ तो दिमाग होगा आप सभी के पास कि वैसे हो, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। अभी वैकेंसी नहीं आई है फिर भी कोर्स आ गया है। वैकेंसी आएगी फिर कोर्स आएगा। वैकेंसी आ गई, मान लो अभी आप लोग एक कोर्स ले लिए, वैकेंसी आई फिर एक कोर्स लिए, 2-4 क्लासेस चली, उसके बाद फिर आ गया मैथ का यूपीएसआई अलग से। वही टीचर जो कि आपके कोर्स में पढ़ा रहा है, वही फिर एक कोर्स और लेकर आता है कि यूपीएसआई मैथ। अब आप लोग सोचोगे वो भी ले लेता हूँ, वो भी ले लिए। नुकसान तुम्हारा क्या हुआ? नुकसान तुम्हारा यहाँ पे हुआ कि तुम्हारा जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर जाएगा। आप पागल हो जाओगे, इसको पढ़ूं, उसको पढ़ूं, खुद पढ़ूं, रिवीजन करूं, भाई पागल हो जाओगे। सिलेक्शन ऐसे फंस के मर जाओगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी कोई भी कोर्स मत लो। कोई भी कोर्स, कैसा भी कोर्स, कितना भी आया, अभी कोर्स मत लो, ठीक है। खुद से तैयारी करो, बुक से तैयारी करो। भी मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। खुद से तैयारी करो, बुक से तैयारी करो, बेसिक से तैयारी करो। अगर बुक से तैयारी करोगे ना, अच्छा बताओ, 1 घंटे की क्लास होती है ना, 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें कि सिलेक्टेड प्रश्न आते हैं ना, 20 से 15 प्रश्न आप सभी को 1 घंटे में करना रहेगा। जीके जीएस होगा तो भी, मैथ होगा तो भी, रीजनिंग होगा तो भी। अब बताओ, अगर खुद से तैयारी करोगे तो 1 घंटे में 20 प्रश्न तो नहीं, लगभग आप लोग 30 से 35 प्रश्न आराम से हल करके समझ सकते हो। लेकिन इसमें समझ नहीं सकते, लेकिन आप खुद से करोगे तो खुद से समझोगे, और खुद से करोगे लगभग कितना, एक दिन में 15 क्वेश्चन ज्यादा करोगे। और 15 अगर एक दिन में 15 क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो तो 1 महीने में कितना क्वेश्चन ज्यादा करोगे?
सिलेक्शन ऐसे होगा कि कोर्स लेकर सिर्फ वही कोर्स वाला पढ़ लेने से वो सिलेक्शन उसका होता है। अभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, कितने मास्टर के दिल का यहाँ पे फंसा था बताओ? किसी का भी नहीं फंसा था जीके जीएस। सब बोलते थे मेरा फंसेगा, और आने के तो यार क्या ही बताएं, कैमरा के सामने आते हैं तो बोलते हैं मेरा वाला फंसा है, जो कि उनका एक भी नहीं फंसा। हर किसी का मैं बता रहा हूँ। कुछ टीचर ऐसे हैं कि उनका पढ़ा हुआ बिल्कुल आया था, सेम टू सेम आया था, लेकिन कुछ लगभग 90% टीचर ऐसे हैं कि उनका एक भी नहीं फंसा था, लेकिन आने के बाद यही बोलते हैं कि मेरा वाला फंसा था, जो मैंने पढ़ा था वही आया था। कैमरा के सामने आने के बाद बोलते हैं बहुत ही इजी प्रश्न आया था, तुम लोग मान भी लेते हो। कैसे तैयारी करो भाई? इसी के हिसाब से तुम लोग इसी के आधार पर दरोगा बन जाओगे यार। यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले अगर जो पेपर आता है वही पेपर किसी भी टीचर को दे दो, बोल दो 2 घंटे में हल करके दिखाओ, तो भी गलत कर देगा, कर भी नहीं पाएगा, उसका सिलेक्शन खुद नहीं होगा। और कैसे आप लोग खुद देखोगे ना कि जब भी कोई एनालाइज होता है तो पहले उसको समझाया जाता है, समझा जाता है, मोबाइल से, कंप्यूटर से, कॉपी से, किताब से, हर एक जगह से समझ के तब वहाँ पर एनालाइज करा जाता है। ऐसे नहीं पे पाए, क्वेश्चन नोट किए, फोटो खींचे, पीडीएफ बनाए, तुरंत ही कराना शुरू कर दिया, गलत हो जाएगा उनका भी। और कितने भी लोग आप लोग देखे होंगे कि एक सवाल का 3 आंसर आता है, 2 आंसर आता है, एक मास्टर का नहीं 2 मास्टर का, उसका कुछ आएगा तो इसका कुछ आएगा, उनका कुछ आएगा तो उनका कुछ। इससे सिलेक्शन नहीं होगा यार, खत्म करो बात ही यहाँ पे। खुद से तैयारी करोगे तो तुम्हारा जो है क्षमता भी बढ़ेगी और तुम्हारा टाइमिंग भी कम होगा। पता है सबसे ज़्यादा टाइमिंग की कमी होती है। टाइम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर खुद से तैयारी करोगे, बुक से तैयारी करोगे, तो पक्का तुम्हारे टाइमिंग में कमी आएगी। मैंने पहले बता दिया कि पेपर के पीछे सबकी फटती है, लेकिन कैमरे के सामने आने के बाद ना बोलेंगे बहुत ही इजी प्रश्न आया था। उनको भी पता है कि प्रश्न कठिन आया था, लेकिन बोले तुम लोगों को चूतिया बनाए तो कैसे बनाए? अगर डायरेक्टली बोल दें पेपर इजी आया था या फिर कठिन आया था, तुम्हारी फट नहीं जाएगी। कैमरा के सामने आने के बाद बोलते हैं पेपर बहुत इजी आया था, तुम लोग कर नहीं पाए सिलेक्शन। अरे भाई तुम तो करके दिखाओ पहले।